बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इन टीवी। ये वीडियो जो है आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से बहुत रहनुमाई फराहम करेगी। ये आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक को, तरक्की पजीर ममालिक को, कोई भी जिसके पास भी उसके पास सेविंग हो तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, उसके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी हो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। बिजनेसमैन हो रियल एस्टेट में अपने असासे रखेगा, क्योंकि वो जल्दी जो है ना वो उसको आप लिक्विडेट कर लेते हैं और आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको खर्च कर लेते हैं या इन्वेस्ट कर लेते हैं या फर्दर अपने काम में ले आते हैं, और जितनी देर आपने रखा होता है उतना आपको उसका प्रॉफिट आ जाता है। तो इसलिए बहुत ही सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट, और बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन रेजिडेंशियल और कमर्शियल का कंपैरिजन आपके सामने रखना चाहता हूँ आज की वीडियो में कि रेजिडेंशियल के मुकाबले में कमर्शियल किस तरह से बेहतर है। वैसे हम वीडियो में थोड़ा सा आपको बताते हैं, लेकिन इस वीडियो में डिटेल जायज़ा लेंगे कि कमर्शियल प्रॉपर्टी कैसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से बेहतर होती है। आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है ना वो हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है उसमें। बड़ी थोड़ी एक्सपेंसिव तो होती है, लेकिन इसका जो डिविडेंड है, प्रॉफिट है, आरओआई है, रेंटल इनकम है, सोशल रिस्पेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में कोई ब्रांड खुलेगा, कोई कंपनी आके बैठेगी, कोई अदारा, कारोबार, बिजनेस, कोई इस तरह की फ्रेंचाइज, कोई इस तरह की जो ना वो बिज़नेस खुलेगा। अच्छा, उसकी ना एक वैसे ही वो टॉक ऑफ द टाउन हो जाता है कि जी खाड़ी का जो ब्रांड है वो फलां प्लाजे में है, वो जो मेरा है प्लाजा ना उसके अंदर मेरे पास जो कमर्शियल है उसके अंदर वो खाड़ी बैठा हुआ है, जमील स्वीट्स बैठा हुआ है, फ्रेस्को बैठा हुआ है, तहजीब है वहाँ पे। यानी वो आप उसको आपने किसी को बताना ना कि कहाँ आना है, तो जो तहजीब वाला प्लाजा है उससे दूसरा प्लाजा जो मेरा उसके अंदर बिजनेस है, यानी ये ना नॉन हो जाता है। दूसरा बिजनेस जो है, दूसरी जगह जो प्रॉपर्टी है वो आपको बतानी पड़ती है, तो रेफरेंस आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी का देना पड़ता है कि वो वहाँ है। तो लिहाजा कमर्शियल प्रॉपर्टी इस हवाले से बहुत ही वैल्यूएबल है। लेकिन ये तो एक उसकी शोहरत है, अप्रिसिएशन है, आप समझ लीजिए, या उसका एक रेफरेंस है। लेकिन फाइनेंशियली वो बहुत कामयाब, आप ज़्यादा पैसा कमाते हैं। उसकी वजह एक बिज़नेस आया आपकी प्रॉपर्टी में, वो आके बैठा, इस्टेब्लिश हुआ, उसने मेहनत की, आपने सिर्फ ये मेहनत की कि लोकेशन अच्छी ढूंढ ली, जगह अच्छी ढूंढ ली, उसने मेहनत की, कारोबार चांद लग गए, कारोबार तरक्की कर गया। अब आप वो मजबूर है कि आप उसको फर्दर 10% एनुअल इंक्रीज़ देते जाएं। और किसी स्टेज पे अगर आप कहते हैं कि जी मैं 10% एनुअल इंक्रीज़ तो आपको दूंगा, लेकिन मैं रेंट को नेगोशिएट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑफ़र बहुत है। कामयाब जो कमर्शियल प्रॉपर्टी वाला मालिक है ना, उसके पास अगर ज़्यादा चॉइस होगी ना टेनेंट्स की, या ज़्यादा टेनेंट्स उसको अप्रोच करेंगे ना, तो वो बहुत अच्छी तरह बारगेनिंग कर सकेगा। देखिए बिज़नेस है ना, अगर वो कमा रहा है तो वो आपको किराया भी ज़्यादा देगा, अगर वो कमा नहीं रहा तो आप उसके साथ थोड़ा कंप्रोमाइज़ भी करेंगे, चलो किराया फ़िलहाल। इसीलिए बहरिया में आम है, बहरिया टाउन की जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो 5 साल के लिए दे देते हैं किसी को कि जी आप ले लो 5 साल के लिए, 5 साल के बाद किराया होगा, अगले 20 साल का मुआहदा है, 2 साल के लिए, साल के लिए, 6 महीने के लिए आपको टाइम देंगे, आप स्टैब्लिश हो जाएँ, सेट हो जाएँ और फिर आगे जाएँ। उनकी ये सोच होती है, उन्हें पता होता है कि इसका बहुत किराया आएगा, और बंदा ब्रांड अच्छा है, कंपनी अच्छी है, इस्टेब्लिश हो जाएगी तो फिर पैसा ही पैसा है। फिर वो जगह की वैल्यू आप 2 गुना मांगे, 3 गुना मांगे, 4 गुना मांगे, वो देगा, क्योंकि वो कमा रहा है। उसे पता है कि ये जो ठिकाना है, ये जो जगह है, ये कामयाब हो गई है, सक्सेसफुल हो गई है। वो अगर नहीं रखेगा तो 4 पार्टियां लेने के लिए तैयार है उस जगह को, क्योंकि वहाँ लोगों का फुटफॉल है, वहाँ लोगों की तवज्जो है, वहाँ लोगों का एक माहौल है, वहाँ लोगों की शॉपिंग, ख़रीदारी, आना जाना सब कुछ है। इस वजह से वो लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं कि यार आप ऐसी जगह के ऊपर आप उनको कोई मिल जाए कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसका वो किराया देते रहें। कमर्शियल प्रॉपर्टी में रेंट बहुत ज़बरदस्त है। यानी अभी मैं आपको बताऊं कि हम 90,000 नूर हाइट्स के ऊपर हम 90,000 की ईच दुकान जो है वो लगा रहे हैं किराए पे, हमारी आस्किंग है। लेकिन हमारे पास एक बैंक आ गया, हमने उनको कहा कि पहली की 2 दुकानें जो है वो 1.5 लाख रुपए रेंट है, वो एग्री हो गए, उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है। अब वो बैंक हमारे से ग्राउंड की 3 और ऊपर की 2 दुकानें ले रहा है। तो ये ना आपकी ना बारगेनिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। अगले को पता होता है कि यार ये किराया कुछ भी नहीं है, 50,000 लाख रुपया महीने का ज़्यादा देना मसला ही कोई नहीं है, लेकिन ये जगह चाहिए, ये जगह हाथ से न जाए, क्योंकि यहाँ से बिज़नेस चलेगा। यहाँ पे जैसे हमारे नूर हाइट्स के सामने तरफ जो है वो कैश एंड कैरी आया हुआ है। नूर हाइट्स के ऊपर अगर फर्ज करो कैनन
चिकन वाले आ जाते हैं, 2 दुकानें लेके वो अपना सेटअप बना लेते हैं, अपनी दुकान सेट कर लेते हैं, तो वो बहुत चलेगी क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ग्रोसरी वगैरह के लिए लोग आएंगे और चिकन के लिए वहाँ लोग आएंगे, उन्हें पता होगा यहाँ। तो यानी इस तरह बैंक ऑलरेडी आ रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, वहीं पे आसपास के जो 3-4 प्लाजे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैंक आ गए हैं, तकरीबन 6 बैंक आ गए हैं उसी जगह। उसकी वजह से वो बैंक को पता है कि भाई कस्टमर इधर आएगा तो वो हमारे साथ भी आ सकता है। तो यानी कमर्शियल प्रॉपर्टी के ना के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आमतौर पर रेजिडेंशियल के नहीं है। अच्छा, कमर्शियल प्रॉपर्टी जो किसी भी बिजनेस के अंदर ना आमतौर पर 4 फ्लोर जो है वो कमर्शियल हुआ करते हैं, लोअर ग्राउंड, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है ना। अगर सारा ही बिल्डिंग ही कमर्शियल हो जाए तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह ये है कि ऊपर अपार्टमेंट बेहतर ही रहते हैं वैसे, लेकिन कई ऐसी जगह होती हैं कि सारी बिल्डिंग ही कमर्शियल हो जाए तो वो और भी अच्छा रहता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट 101 का प्रोजेक्ट है हमारा, उसके अंदर सारे ही जो फ्लोर हैं वो कमर्शियल हैं, क्योंकि उसकी वजह है कि सामने हेड ऑफिस है और हेड ऑफिस की वजह से वहाँ लोगों ने आना है, किराए पे लेना है, यानी एक सर्टन रिक्वायरमेंट और नीड है वहाँ पे, तो वहाँ पे ऑफिस के किराए अच्छे आएंगे। तो इस हवाले से ये चीज़ें कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कमर्शियल प्रॉपर्टी देखिए 2 तरह की चीज़ें होती हैं ना। कुछ चीज़ों की वैल्यू बुनियादी तौर पे इन्वेस्टमेंट जो है कि रेशो में वैल्यूज़ इंक्रीज़ ज़्यादा है। कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट के रेशो के साथ जो वैल्यू है वो उसमें काफ़ी इंक्रीज़ है। मैंने किया ना कि आप उसको किराया भी डबल मांग सकते हैं, वो अगला देने के लिए तैयार हो जाएगा। आप पर स्क्वायर फीट अगर फर्ज करें आपने 51,000 पे लिया और आप कल को कहते हैं जी ₹1,00,000 पर स्क्वायर फीट है, यहीं पे बहरिया में 1,25,000 पर स्क्वायर फीट पे जगह बिक रही हैं। तो आप देखें कितना बड़ा बीच में डिफरेंस है। आप भी किसी वक्त जब वो पॉपुलर हो जाए, जब वो सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि वो देखें रियल एस्टेट में ये होता है ना कि आप उस जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें क्रिएट नहीं कर सकते। डिमांड सप्लाई है ना, जब सप्लाई ख़त्म होगी तो फिर यह कि डिमांड आएगी, तो डिमांड जो है वो बहुत पैसा लाएगी। यानी हर कोई चाहेगा कि वो वहाँ आए, तो इसका मतलब है वो ज़्यादा प्रीमियम दे, ज़्यादा पैसा दे और वहाँ आ सकता है, वहाँ आके बिज़नेस कर सकता है, वहाँ की चीज़ रेंट पे ले सकता है या वो ख़रीद सकता है। तो इसलिए असासे फिर आपके बहुत महंगे हो जाते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी में ना बुनियादी तौर पर, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना बदकिस्मती से बिजनेस ज़्यादा नहीं है, या आप यूँ कह लीजिए कि बिजनेस माइंड नहीं है लोगों का ना, ज़्यादा जॉब माइंड लोग हैं, लो इनकम वाले ज़्यादा मेजॉरिटी लो इनकम है, तो उनको कमर्शियल प्रॉपर्टी का दरअसल बेनिफिट्स का अंदाज़ा ही नहीं है। और दूसरी बात यह कि अभी हमारे यहाँ कमर्शियल इतने कामयाब हैं भी नहीं इतने काफ़ी जगहों के ऊपर, तो इसलिए उनको नहीं अंदाज़ा। लेकिन अगर आप कहीं भी देखें तो वैसे तो पाकिस्तान में किराए अभी कम हैं, दुनिया में किराए बहुत ज़्यादा हैं। आप जर्मनी की बात कीजिए, यूके की बात कीजिए, दुबई, इवन छोटी छोटी जगह के ऊपर लोग है ना वो अपना सर्वाइवल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा किराए दे रहे हैं। पाकिस्तान में उसके मुकाबले में किराए कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी भी तो सस्ती है ना उसके मुकाबले में। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है ना, तो गो फॉर द कमर्शियल प्रॉपर्टी। अच्छी जगह सेलेक्ट करें। हम आपके सामने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते ही रहते हैं, आप उनमें से पिक कर लिया करें। हमारी कोशिश क्या है, देखिए हम जो काम कर रहे हैं ना शायद ही कोई कर रहा हो। यहाँ पे लोग चीज़ बेचते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम चीज़ बेचते हैं और फिर हम, अगर आप चाहें एट सम पॉइंट 6 महीने साल के बाद प्रॉफिट टेकिंग करना, तो फिर हम आपको फिर दोबारा बेच के प्रॉफिट टेकिंग में भी आपको हेल्प करते हैं। उसकी वजह है कि हम आपके सामने चीज़ ही वो लेके आते हैं कि जिसके अंदर जूस होता है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर आपके लिए बेनिफिट होता है। हमें पता होता है इट्स अ मैटर ऑफ 6 मंथ या 8 मंथ या 1 ईयर कि इसके अंदर इतना जंप आ जाएगा, और मोरलेस अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही होता है। उसकी वजह है कि हम उसकी सिलेक्शन बहुत ठीक करते हैं। अगर ऐसी जगह चीज़ हो जिसमें जंप नहीं आ सकता, कोशिश करते हैं हम आपके सामने ना लेके आएँ, क्योंकि इससे ना एक फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर आप हमारे नए कस्टमर बन जाए, जो पुराने कस्टमर हैं हमारे साथ रिपीट बिजनेस करते हैं, जो नए कस्टमर आ जाएंगे तो उनको इसकी पीस ऑफ माइंड होगा कि वो इंशाल्लाह ताला हमारी रिस्पांसिबिलिटी होगी और हम आपके सामने वैसी ही चीज़ लेके आएंगे। एक प्रोसेस है, जिसके एक चेकलिस्ट है, जिसके तहत हम चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी क्या आने वाले टाइम में फ़ायदा देगी कि नहीं देगी। अगर उन सर्टन क्राइटेरिया पे नहीं प्रॉपर्टी बैठती तो हम आपके सामने वो नहीं लेके आते। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आप ज़रा सा गौर करें तो आपको बहुत फ़ायदा देगी। और इसकी रीसेल बहुत ज़बरदस्त है, जब भी आप बेचना चाहेंगे फौरी बिक जाएगी। बल्कि कुछ लोग तो हमारे साथ जो रेगुलर इन्वेस्ट करने वाले हैं वो अब जाते ही कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ है, क्योंकि उसका फ़ायदा वक्त भी कम, फ़ायदा भी ज़्यादा, और उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी ज़्यादा है। तो हर हवाले से जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो रियल एस्टेट में बेहतर है। हाँ, एक चीज़ जो मैंने बीच में एक नुक्ता बताया, लेकिन उसको और आप ज़रा अच्छी तरह समझ लें कि कमर्शियल प्रॉपर्टी जब आप रखें तो फिर कोशिश करें कि ज़्यादा जो टेनेंट्स हैं ना, यानी जो किराए पे लेना चाहते हैं, वो आपके
आपके हाथों में होने चाहिए, या आप यूँ समझ लीजिए कि उस प्रॉपर्टी को आप इस तरह से रेंट आउट करें कि अगर वो बंदा काम करने वाला, उसका इंटरव्यू कर लें। अगर मैंने रिसर्च किया ना, बड़ा ब्रांड है तो वो तो उसका जो आप देखें इन्वेस्ट करने का या थोड़ा रिस्क लेने का एपेटाइट होता है, तो वो तो बैठता है, उसे पता होता है साल नहीं काम चला है तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेज हैं। लेकिन जो नया बिजनेस है उसको देखते हुए किराए पे दें कि अगर वो किराया दे सकता है, रेगुलर बैठ सकते कि नहीं बैठ सकता, सो दैट कि आप बेहतर ब्रांड की तरफ जाएं, बेहतर कंपनी की तरफ जाएं जिसकी वाकई खुद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, तो उसको मसला कोई नहीं है। क्योंकि बिज़नेस को ना चलने में थोड़ा टाइम लगता है। आमतौर पे जो नए लोग आते हैं ना, उनको बिज़नेस नहीं आता। अब देखिए पाकिस्तान में बड़ा प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में लोग कहते हैं जी पैसा नहीं है तो बिज़नेस नहीं कर सकते। हालांकि पैसे से बिज़नेस नहीं होता, बिज़नेस सीखा हुआ होना चाहिए। और हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे आपको बड़ी ईमानदारी से सिखाते हैं, सो दैट कि आप इसको समझें और इससे आप सही मानों में बिज़नेस को समझ के जब करेंगे तो आप बहुत कमाएंगे, आगे जाएंगे, तरक्की करेंगे। तो रियल एस्टेट में कमर्शियल प्रॉपर्टी आपकी तरफ आपको जाना चाहिए, सो दैट कि आप ज़्यादा बेनिफिट उठाएं। प्रॉपर्टी विजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।